केंद्र सरकार की आंतरिक मसले हों या बाहर के मसले हों, डे बाय डे मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। ताज़ा खबर और बड़ी बात आपको बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि केंद्र सरकार को एक बार फिर एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ओआईसी ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कंट्रीज का जो 57 देशों का एक समूह बना हुआ है, उसका बयान आया है। हमारे जो वहाँ पर राजदूत हैं सऊदी अरब के अंदर, उनको बुला करके ओआईसी के महासचिव ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात होनी चाहिए और हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर में आना चाहता है। बिल्कुल आपने सही सुना, बड़ी खबर। जिस कश्मीर को हम कहते हैं कि हमारा आंतरिक मुद्दा है, हमें किसी का बाहर का कोई भी इसमें वक्तव्य एक्सेप्ट नहीं होता है। ओआईसी 57 देशों के जो समूह है उसने कहा है कि हमारा एक डेलीगेशन कश्मीर आना चाहता है और वहाँ पर जो यानी कि इंडिया के अंदर जो मुस्लिमों पर जिस तरह का जुल्म हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वो रुकना चाहिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो बीच में बातचीत है वो होनी चाहिए और कश्मीर में एक डेलीगेशन आकर ये अंदाजा करेगा कि वहाँ एक्चुअल कंडीशन क्या है। धारा 370 को हटाए जाने को लेकर भी ओआईसी ने कड़े प्रतिक्रिया अपनी दिखाई है। हम आपको बताते हैं पूरा सिलसिलेवार कि किस तरह से विदेश नीति में भी भारत के जो मंत्रालय, विदेश मंत्रालय किस तरह से डे बाय डे चोट खाता है और बाहर के मुल्कों से अक्सर इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं जो भारत के विदेश मंत्रालय को लेकर या केंद्र सरकार को लेकर या भारत को लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपकी स्क्रीन हम लगा देते हैं, ये एनबीटी और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों ने छापा है। फिलहाल हम आपको एनबीटी के लगा रहे हैं। इसके अंदर हेडिंग है कि भारतीय मुसलमान और कश्मीर विवाद में कूदा इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी, भेजना चाहता है टीम। ये खबर आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। एनबीटी ने इसको छापा है और इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो हम आपको बताते हैं। हमारे जो वहाँ पर राजदूत हैं उनको ओआईसी के महासचिव ने बुलाया और उसको अखबार लिखता है दुर्लभ मीटिंग हुई है ये, यानी कि ये मीटिंग कोई दोस्ताना माहौल में नहीं हुई है। हम आपको फीचर्स पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद अपने बात हम आपको सिलसिलेवार बताते हैं कि ओआईसी का बोलना क्या फर्क डाल सकता है और पहले ओआईसी क्या चाहता था और हमारे संबंध भारत के बाहर के देशों से, चाहे वो ओआईसी हो और आसपास के जितने भी नेबर कंट्रीज हों, उनसे किस तरह से हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है, आसपास के पड़ोसियों ने किस तरह का रुख, यानी कि पड़ोसी मुल्कों ने किस तरह का रुख दिखाना शुरू कर दिया, ये हम आपको आपका कम समय लेते हुए बता देंगे। लेकिन बड़ी खबर हम आपको बताते हैं कि ओआईसी कूदा कायम किस चीज़ में, कश्मीर के मसले में। और भारतीय मुसलमान, जो कि एक प्रोपेगेंडा ये कहा जाता है कि यहाँ पर मुसलमानों की कंडीशन दूसरी है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें मुसलमानों ने कहा है कि धार्मिक आज़ादी हमें पूरी तरह से, लेकिन उसके बावजूद भी बाहर की मीडिया ने इंडिया के अंदर होने वाले हालातों को जिस तरह से पेश किया है अखबार के माध्यम से और टीवी के माध्यम से, उससे ये तासुर इंप्रेशन जाता है कि हिंदुस्तान के अंदर अल्पसंख्यक हों, दलित हों, ईसाई हों, इन पर किसी तरह का अन्याय होता है। बहरहाल हमारी बात दूसरे वे में जा रही है। हम आपको बता दें कि हिंदू मुस्लिम और कश्मीर के मसले में ओआईसी ने बड़ा रुख पहली बार दिखाते हुए कहा है कि हमारा एक डेलीगेशन जाना चाहता कश्मीर और इंडिया पाकिस्तान के अंदर बातचीत होनी चाहिए और धारा 370 हटाने की भी उसमें मुखालफत की गई है। और कहा गया है कि आने वाले टाइम में बायलैटरल टॉक हो सकती है, लेकिन यूनिलैटरल टॉक यानी कि कोई भी एक्शन आपको लेने से बचना चाहिए, ये ओआईसी ने कहा है। इसके बारे में एनबीटी लिखता है कि इस्लामिक देशों का संगठन कश्मीर विवाद और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर कूद पड़ा है। ओआईसी कार्यकारी प्रमुख ने सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के साथ दुर्लभ मुलाकात की। जो दुर्लभ शब्द मैंने इस्तेमाल किया आपके सामने, ये दोस्ताना माहौल नहीं था, दुर्लभ मुलाकात की थी और खुद बुलाया गया था। हमारे जो राजदूत हैं वहाँ पर औसाफ सईद, वो खुद मिलने नहीं गए, उनको बुलाया गया वहाँ के महासचिव के माध्यम से और उनसे कहा है कि जो हमने आपको बताया कि इस्लामिक देशों का संगठन कश्मीर विवाद और भारतीय मुसलमानों के मुद्दे पर कूद पड़ा है। ओआईसी के कार्यकारी प्रमुख ने सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के साथ दुर्लभ मुलाकात की। इसमें भारतीय मुसलमानों के मुद्दों को उठाया और कश्मीर में प्रतिनिधि मंडल भेजने का प्रस्ताव किया। ये कोई सलाह नहीं दी है, एक बाकायदा जो है एक प्रस्ताव दिया कि वहाँ पर एक प्रतिनिधि मंडल जाता है। अब आगे हम बताते हैं कि रियाद ओआईसी का एक बयान जारी करके भारतीय राजदूत औसाफ सईद ने ओआईसी के महासचिव यूसुफ अल औत इमीन के साथ 5 जुलाई को जेद्दा में शिष्टाचार मुलाकात की। उसने कहा कि ओआईसी के महासचिव ने भारतीय राजदूत सईद के साथ मुलाकात के दौरान भारत में मुसलमानों की कथित रूप से चिंताजनक स्थिति, जम्मू कश्मीर विवाद पर समीक्षा की। यह आपको हम दोबारा बता देते हैं कि औसाफ सईद से क्या किया। मुसलमानों के कथित रूप से चिंताजनक स्थिति, जम्मू कश्मीर
विवाद पर समीक्षा की। तो आपको हम बताते हैं OIC 57 देशों के मुल्क का जो एक समूह है, इसे टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी छापा है और दुनिया के दूसरे अखबारों ने भी छापा है, लेकिन हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया हमेशा की तरह चुप है। वो भारतीय सरकार यानी कि केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई भी ऐसा पक्ष आपको नहीं दिखाती है जो सोशल मीडिया के माध्यम से आपके सामने आ जाता है। देखिए, नेपाल हो, बर्मा हो, लंका हो, ईरान हो, रूस हो, कोई से भी हमारे नेबर्स मुल्क हैं, हमारे जो ताल्लुकात पहले हुआ करते थे आज के टाइम में और पहले के वक्त में बहुत ज़बरदस्त फ़र्क है। नेपाल हमें आके दिखाता है चीन की शय पर। श्रीलंका के अंदर मैंने पहले ही बताया कि चीन का बहुत भारी इन्वेस्टमेंट है। बांग्लादेश, पाकिस्तान से तो चलिए हमारे ताल्लुकात ख़राब थे। ईरान ने हमारा ONGC का प्रोजेक्ट रद्द कर दिया था। रूस भी इस तरह से हमारे साथ नहीं है, हालांकि विदेश मंत्री वहाँ पर गए हैं। ईरान भी खुद गए बिना बुलावे के। कहने की बात यह कि हमारे विदेश मंत्री को अगर अमेरिका के अंदर वहां के विदेश मंत्री से मिलने जाता है तो 5 दिन तक वहां रुकना पड़ता है, तब जाकर मुलाकात होती है। और हमारे विदेश मंत्री बिना बुलाए ईरान भी चले गए और वहां कर जो वहां पर सदर चुने गए हैं इब्राहिम रईसी, उनसे मुलाकात की। बहरहाल वो एक कूटनीति हिस्सा हो सकता है, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बड़ा कदम। आसपास के नेबर के मुल्क हमारे बारे में वो राय नहीं रखते जो पहले रखा करते थे, लेकिन अब ये 57 देशों का जो समूह है जिसको OIC कहा जाता है, जिसने UNO के अंदर भी बहुत जोर शोर से आवाज उठाई थी इजराइल के खिलाफ और अमेरिका को एक्शन में आना पड़ा था। ये कूटनीतिक एतबार से भारत के विदेश मंत्रालय की हार है कि OIC इस तरह का कथन कश्मीर के मुद्दे पर कहता है, जबकि भारत का मानना है कि हमारा आंतरिक मामला है। हालांकि विदेश मंत्रालय से इस बारे में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है जो हम आपको बताएं, लेकिन हमारे जो राजदूत हैं वहां पर औसाफ सईद, उन्होंने बिल्कुल कह दिया है बहुत पोलाइट वे में कि ये हमारा आंतरिक मुद्दा है और इस पर हम किसी तरह का बाहरी बात नहीं चाहते। लेकिन OIC के महासचिव ने बुला करके हमारे राजदूत को जिस तरह से कहा है वो एक चिंता का विषय है और एक सवाल उठाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर, विदेश मंत्रालय पर, कि किस तरह से हमारे संबंध नेबर्स कंट्रीज से होने चाहिए। जब एक तरफ केंद्र सरकार का मत यह है कि हमारा आंतरिक मसला है, हम इसको सुलझा लेंगे, उस समय क्या जरूरत थी कि बाहर का एक प्रतिनिधिमंडल उसके बारे में हालांकि सवाल उठाए गए थे कि वो मैनेज था, लेकिन फिर भी वहां के मंत्रिमंडल को बुला करके कश्मीर का दौरा कराया गया। उसकी जरूरत क्या है? जब हमारा ये आंतरिक मुद्दा है और हम इस पर किसी से बात नहीं करना चाहते, तो ये इस तरह की कूटनीति होती है जिसमें पता चल जाता है कि ये कूटनीति बहुत आइडियल नहीं है जो किसी जमाने में कांग्रेस के समय में हुआ करती थी। और ये बड़ी खबर हमने आपको बता दी कि OIC का ये वाला फरमान बिल्कुल भी इंडिया के लिए बेहतर नहीं है और हालांकि इस पे इंडिया के विदेश मंत्रालय को जवाब एक सख्त देना चाहिए। जैसे वो जवाब आएगा हम आपको अपडेट भी कर देंगे, लेकिन एक बात सोचने का जरूर है कि जिस तरह के इंप्रेशंस यहाँ पर जाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी या RSS के कार्यकर्ता मॉब लिंचिंग हो, गौ हत्या के बारे में हो या वोट बैंक की राजनीति के लिए छोटे छोटे वर्गों को बांटने की राजनीति हो, जब से ये राजनीति पैदा हुई है बाहर के मुल्कों के तमाम मीडिया ने इंडिया की राजनीति को, इंडिया की केंद्र सरकार को इतना ज्यादा हतोत्साहित और लैग पुलिंग करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से भारत का नाम अक्सर बदनाम होता है और हमें बड़े बड़े मसलों में नहीं पुकारा जाता है। और दूसरी बात, OIC 57 मुल्क हैं जिनसे हमारे अच्छे ताल्लुकात थे। सुषमा स्वराज को इनवाइट किया था, उसके बाद से OIC ने हमारे विदेश मंत्रालय को कभी नहीं बुलाया वहां पर, पाकिस्तान के कहने पर, जबकि भारत को सऊदी के अंदर बहुत कंडीशन दे दी गई थी। प्रधानमंत्री ने दौरा भी किया था, लेकिन ये वाले जो मैंने आपको बताया इंसिडेंट्स हैं, ये इस तरह का इंप्रेशन बाहर देते हैं कि जिसकी वजह से भारत की छवि खराब होती है। और मोदी सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, केंद्र सरकार को इस बारे में इतना सोचने की जरूरत है, क्योंकि भविष्य में हमें इन लोगों से कारोबार भी करने हैं। वरना ईरान ने जैसे अभी डील रद्द कर दी है ONGC में, जबकि हमने खुद वहां पर खोजा था वहां पर वो गैस, लेकिन ईरान ने पहले ही हमारी ONGC की सारी मेहनत को धता बताते हुए वो डील खत्म कर दी। ये एक बहुत छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन बड़े आप उसमें एस्पेक्ट में देखेंगे कि भारत का विदेश मंत्रालय वो रोल अदा नहीं कर पा रहा है, भारत की केंद्र सरकार वो रोल अदा नहीं कर पा रही है इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड और हमारे नेबर सिटीज के कंट्रीज के सामने, जो कि होना चाहिए।